नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। 10 से 16 जून के बीच की है, बट जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जिस हद तक आपसे मैच हो उस हद तक रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स करना चाहते हो, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट करें, कॉल ना करें। फर्दर प्रोसेस में ज़रूर रिवर्ट कर दूँगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजेलिक मैसेज कपल्स के लिए क्या है। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट इन एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। जो पास्ट में चीज़ें ना, बात वो चीज़ों को छोड़ दीजिए, वो बीत गई, वो पास्ट था आपका। अभी क्या है, क्या चल रहा है, कैसे आप चीज़ों को बेटर कर सकते हो, वो सोचने की ज़रूरत है। एंड अपने ऊपर भरोसा कहूँगी नहीं खोने की ज़रूरत है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए। न्यू पाथ जो आ रहा है, कुछ भी अगर नई चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ में, तो उन्हें समझिए, उनकी तरफ में स्टेप लीजिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में क्या है। देखो, आपके पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है कई चीज़ों की परेशानियों की वजह से आपकी तरफ में थोड़ा सा इमोशंस स्टक करें। एंड हो सकता है उनकी तरफ से कुछ बहस या कड़वा भी बोल सकते हैं आपके पर्सन। बिगिन की एनर्जीज में कहूँगी, बट ऐसा चलेगा नहीं, पूरे वीक ऐसी नहीं रहेगी। आपके इमोशंस जोड़ने से कहूँगी यहाँ पे एक हेल्दी कम्युनिकेशन होता हुआ भी दिख रहा है। मीट से चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। एंड लास्ट में कहूँगी आप पैसों के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें चिंता करते हुए दिख रहे हो, बट पर्सन भी कहीं ना कहीं देखो दोनों की एक सोच दिख रही है। पैसे की तंगी जब होती है तो लोग कई चीज़ों को सोचते हैं, तो वो एक सोच दिख रही है। बट कहूँगी एक पॉजिटिविटी भी दिख रही है। तो कन्फ्यूजन से निकलने की ज़रूरत है, क्लियरिटी रखने की ज़रूरत है इस वीक में। आप दोनों की बॉन्ड में कहूँगी भले ही थोड़ा सा पर्सन हाइपर होंगे, बट वो भी एक सॉफ्ट हो जाएंगे। देखो, एक सपोर्टिव भी है, एक लॉन्ग। देखो, कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि सोचते हैं, घर की प्लानिंग, बहुत कुछ प्लानिंग वाइज चीज़ें दिख रही हैं, तो उस वजह से पैसे की तंगी हो सकती है उस चीज़ों को परचेस करने में। होम या लोन भी कुछ हद तक कुछ लोग सोच सकते हो, बट आपकी पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से पर्सन में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी क्रिएट होंगी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, जो भी सिचुएशन में आप दोनों स्टक हो ना, आप दोनों को ही इस सिचुएशन को पार करना होगा। उसके रिगार्डिंग एक एक्शंस लेनी होंगी। हो सकता है किसी चीज़ों में आप परेशान हो, कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं, कुछ भी है, एंड पैसे वाइज कुछ चीज़ें तंगी हैं, तो आप दोनों को यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना है, तभी उस सिचुएशन से आप बाहर हो पाओगे। बिकॉज ओवरऑल में भी अगर कहूँ तो थोड़े से मीन्स टफ सिचुएशन दिख रहा है कि ये वीक में कुछ चीज़ें टफ अननेसेसरी की क्रिएट होंगी। उसके रिगार्डिंग आप कई चिंताएँ, आप दोनों में ही चिंताएँ हैं। भले आप दोनों सही से शेयर कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन कहूँगी चीज़ें दिख रही हैं चिंता, तो उसके रिगार्डिंग एक एक्शंस लो, ठीक है। एंड सपोर्टिव वे में बातें कीजिए, हेल्दी कम्युनिकेशन कीजिए, एंड सिचुएशन है, बीत जाएगा। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एरीज, लियो एंड स्टीरियस के अगर पर्सन है तो माइट बी सिचुएशन मैचेबल हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। Manifesting miracle, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. So nice. मैनिफेस्ट करो कि आपको अपना सोलमेट मिले, क्या पता जल्द ही कोई मिल जाए आपको। चलिए देखती हूँ किस राशि से लोग सिंगल्स आपकी तरफ में जुड़ रहे हैं। देखो, एक कार्ड अगर कहूँ तो टॉरस की एनर्जीज ज़्यादा हाई हैं। स्टिल कहूँगी कैप्रिकन एंड वर्गो भी हैं, बट टॉरस वाले से ज़्यादा एक दिख रही है एनर्जीज आपके तरफ में। अगर ये पास्ट लेवल में कोई था टॉरस का आपका, तो आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आपको सोच रहे हैं। आई थिंक मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में भी थी चीज़ें। दूसरा अगर कहूँ तो काफ़ी एक स्टेबल पर्सन की हैं, आपके हम उम्र हो सकते हैं, या कहूँगी ये आपसे एल्डर भी हो सकते हैं। एंड ये मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले पर्सन हैं, एंड कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात भी करेंगे। मतलब अगर खुद से भी एफर्ट डालेंगे, या आप देखो ये सोशल मीडिया से भी हो सकती है, या कहूँगी नोन पर्सन में से भी हो सकते हैं, बट प्रपोज करना चाहेंगे आपको कि आप अगर पसंद करते हो तो आई थिंक एक बॉन्ड बनाना ज़रूर चाहेंगे। मतलब देखो, मैरिज की भी सोच है। देखती हूँ एक्शन वाइज अगर ऐसा रिश्ता आता है, या आपके पास से कनेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। देखती हूँ क्या है, सोचते तो हैं।
ओह दैट इज़ कहूँगी ये टेक्स्ट तो नहीं करेंगे पास्ट लेवल, बट मैनिफेस्ट की कहूँगी बहुत ज़्यादा कि आप करो, या आप कहते हैं ना कि ये आपको मिस करते हैं, तो ये मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा इनकी विश है कि जो एक रिलेशनशिप बिल्कुल कट ऑफ हो गई है वो दोबारा से जुड़े, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद से शायद कुछ एक्शंस ना लें लेकिन मैनिफेस्ट है। दूसरा ओके, दूसरा अगर कहूँ तो इनका दिल दुखाया है किसी ने, तो कहूँगी अब ये बिल्कुल क्लियरिटी से कहूँगी आपकी तरफ में आएंगी। मीन्स इनका हो सकता है कि पास्ट में एक लाइफ हो, लवर्स की एक सिचुएशन बनी हो, अभी ये सिंगल है, कंप्लीट सिंगल है, एंड ये सही से कहूँगी खुद ही ये बात कर देंगी ऐसा ऐसा कुछ था, मतलब देखो ये कुछ भी हिडन नहीं रखेंगे। तो अगर आपको भी ये पसंद आएगा ये पर्सन, तो आई थिंक देयर इज़ अ बॉन्ड की चांसेस हैं, बट अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो कहूँगी टर्म्स टूट भी सकती हैं। देखो दो दो फेस दिख रही हैं, ये पर्सन तो सच्चाई से सारी चीज़ें बताएगा, अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इन्हें ज़िंदगी में लेना चाहोगे, मतलब रखना चाहोगे ऐसे पर्सन के साथ में रिश्ता या नहीं। तो अगर नहीं रखना चाहोगे तो टूट जाएगा, एंड रखना चाहोगे तो ज़रूर जुड़ेगा रिश्ता। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल में आपकी सिचुएशन या आपकी एनर्जीज क्या हैं। ओके आपकी अगर ज़िंदगी में कहूँ ना, एक ही समय में बहुत चीज़ें परेशानियां हैं, एंड कई चीज़ों को आप हैंडल कर करके थक चुके हो और थक रहे हो, बट उस पर फिर भी सोच रहे हो कि अभी और एक्शंस लेना है। तो देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि आप थक के डर के हार के बैठ गए हो, आप पॉजिटिव सोच में तो ज़रूर हो कि मेरे से अगर ऐसा कुछ चीज़ें हो रही तो मैं एक एक्शंस लूँ, लेकिन चीज़ें इतनी तितर बितर है कि कितने लोगों को आप समझाओगे। तो मल्टीपल्स लोग आसपास के ऐसे घिरे पड़े हैं जिससे निकलना आपको बड़ी मुश्किल की बात हो रही है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप उन्हें जवाब नहीं देते हो या बात नहीं करते हो, तो बट आपकी ज़िंदगी में कई चीज़ें स्टक हैं। मतलब दुखी अपने लिए ज़रूर हो कि कब ये चीज़ें परिवर्तन होंगी, कभी कोई आपको सच्चा सोलमेट मिलेगा नहीं मिलेगा, उन सब चीज़ों की ज़्यादा सोच है आपको कहीं ना कहीं किसी पे फेथ रखना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपका फेथ कई बार कई लोगों ने तोड़ा है। तो अब न्यू रिश्ते के रिगार्डिंग आपका फेथ सही से नहीं हो पा रहा है कि इस पे फेथ करूँ ना करूँ, ये सही है कि क्या फिर मेरा दिल तोड़ेगा, तो कुछ भी ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं, तो अभी आप बहुत स्टक हो। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।